तीसरे चरण का ज्ञापन समारोह में उपस्थित सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को और पिताओं को मेरा जय जोहार, जय मूल्यवासी। जिस तरह से बारिश आवाज दे रहा वैसे हम भी एक आवाज बुलंद करते हैं, जोर से बोलिएगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद, समान नागरिक संहिता रद्द करो, समान नागरिक संहिता रद्द करो, आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज को लूटना बंद करो, आदिवासियों का जल जंगल जमीन और खनिज को लूटना बंद करो, मणिपुर के आदिवासियों महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो, मणिपुर के महिलाओं और माताओं पर अत्याचार करना बंद करो, आदिवासियों का विस्थापन बंद करो, नया फॉरेस्ट एक्ट रद्द करो, नया फॉरेस्ट एक्ट रद्द करो, लिस्टिंग के नाम पर ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी को लड़ाना बंद करो, लिस्टिंग के नाम पे आदिवासियों को लड़ाना बंद करो, आदिवासी और गैर आदिवासी में लड़ाना बंद करो, जल जंगल जमीन और खनिज का निजीकरण बंद करो, जल जंगल जमीन और खनिज का निजीकरण बंद करो, आदिवासियों को विदेशी घोषित करना बंद करो, आदिवासियों को विदेशी घोषित करना बंद करो, संविधान का उल्लंघन करना बंद करो, संविधान का उल्लंघन करना बंद करो, आदिवासी संस्कृति पर छेड़छाड़ करना बंद करो, आदिवासी संस्कृति पर छेड़छाड़ करना बंद करो, डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को लड़ाना बंद करो। साथियों, मैं हमारे मणिपुर के मुद्दे पर आप लोगों को थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालना चाह रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा, समझिएगा। ये मणिपुर ही नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी ये है। साथियों, जिस तरह हमारा छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसी तरह मणिपुर 6वीं अनुसूची क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मणिपुर भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां की आदिवासियों के लिए सारे हक अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग के नाम पे हिंदू आदिवासी और ईसाई आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है, ठीक इसी तरह मणिपुर में अधिकार के माध्यम अधिकार खत्म होने के, या हम लोगों को कहा जाता है कि ये आदिवासी ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, सरकार का फायदा उठा रहे हैं, हमारा अधिकार को आदिवासी ही खा रहे हैं। इस नाम से वहां भी मेतई समाज और कुकी समाज के साथ लड़ाई लड़ा दिया गया है। कुकी समाज आदिवासी समाज है और मेतई समाज ओबीसी समाज है। अब यहाँ जो ओबीसी समाज है, सबको जनरल बना दिया जाता है, जनरल कहा जाता है, लेकिन वो जनरल नहीं है, वो जनरल नहीं है, वो ओबीसी है, वो पिछड़ा वर्ग है। लेकिन जिस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी, ईसाई आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़ाया जा रहा है, वैसे ही वहां आदिवासी और जनरल के बीच में लड़ाई लगा दिया जा रहा है। अब लड़ाई ही लगा रहा है, एक पक्ष जो ओबीसी पक्ष है उसको पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस, फौज सब साथ दे रहा है, और साथ इतना दे रहा है कि कुकर्म इतना बढ़ गया वहां कि वहां के लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है, गोलीकांड हो रहा है, महिलाओं को, लड़कियों को बीच रास्ते पे गोली मार दिया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है, जैसे हमारी बहन ने बताई। और तो और वहां के बस्तियों को जला दिया जा रहा है। वहां कितने माताएं विधवा हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितने लोग बेघरबार हो गए हैं, किसका मवेशी कहां गया, किसकी पत्नी कहां है, किसका बच्चा कहां है, किसी को आज पता नहीं है। कितने लोग पलायन कर गए, कितने लोगों को सेंटर में रखा गया है। ये वहां की स्थिति है। वो क्या भारत से बाहर है? भारत के अंदर में ही है, और वो दिन दूर नहीं है जो छत्तीसगढ़ में भी वही होने वाला है। मैं आप लोगों को यकीनन बता दे रहा हूं कि यहाँ भी आदिवासी और गैर आदिवासी का मामला पनप रहा है। सभी आदिवासी, सभी गैर आदिवासी सब यही कह रहे हैं कि ठीक हो रहा,
आप लोग पता कर लीजिए। तो वो दिन दूर नहीं है जो यहाँ भी होने वाला है। तो हमें ये समझना है कि ये क्यों हो रहा है। हम आदिवासी मूल से शुरू से यहाँ रहने वाले आदमी लोग हैं, हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस सरकार को हमने बनाया वो सरकार हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? इसका दो कारण है। एक ये है कि हम आदिवासी संगठित नहीं है, जिसे सभी वक्ताओं ने कहा है। हम आदिवासियों को लोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए कि हम आज एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी को लोग पकड़ लिए हैं। आदिवासियों को जमीन लूटो, उनके बहन बेटी पे अत्याचार करो, बेइज्जती करो। जिस तरह से सब वीडियो देखे होंगे, जिस तरह से हमारी बहनों को नंगा करके और उनके गुप्तांगों से खिलवाड़ किया गया है, रेप किया गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये खुलेआम फिल्म में भी नहीं होता था जो हकीकत में हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये असभ्य लोग कहां से आ गए हैं? ये कौन है जो इस तरह से हमारे ऊपर दमन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं? अब इसको समझना है। इसलिए इससे अगर बचाव का रास्ता एक ही है और वो है हमारा संगठन, हमारा आदिवासी समाज। पूरे समाज एक हो जाइए। मजाल है कोई हमारे ऊपर उंगली उठा सके, मजाल है कोई हमारे बेटी बहनों पर बुरी नजर लगा सके। अत्याचार की तो बात छोड़िए साथियों। दूसरा ये मकसद ये है कि क्यों हमें लड़ाया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम में क्यों लड़ाया जा रहा है? ईसाई हिंदू में क्यों लड़ाया जा रहा है? आदिवासी का आदिवासी में क्यों लड़ाया जा रहा है? इसका वजह एक है कि हम सभी मूल निवासी हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी सब भारत के मूल निवासी हैं और इन्हीं को ही आपस में लड़ाया जा रहा है। हम मूल निवासी आपस में लड़ रहे हैं और तीसरा जो विदेशी है वो मजा ले रहा है। सही बात है। हम लड़ के मरेंगे और तीसरे आदमी को फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे मणिपुर का मनी क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ और मणिपुर का मनी है यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन, यहाँ का खनिज, यहाँ का वातावरण और यहाँ के आदिवासी। अब इन खनिजों पर, इस मनी पर सभी का बुरी नजर लग गया है, सभी का गीत का नजर लग गया है। जब तक हम आदिवासी मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे, कोई इसे लूट नहीं सकता है। इसलिए हमें तोड़ने का दिन रात काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। हम बहुत अच्छा जीवन जीते थे, हमारा इतिहास है। आदिवासी इतना प्रेम से जीते थे, मिल बांट के खाते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। आज क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमको बिगाड़ दिया गया है। और कौन बिगाड़ा है? बाहर से आने वाले लोग। और हम जो है अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने लोगों को, अपने समाज को छोड़ के और उनके पक्ष में चले गए हैं और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही सर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अगर आज हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने बेटी बहनों को बचाना चाहते हैं, तो आज आप लोगों को सर पे कफन बांध के निकलना होगा। अभी संगठन ही एकमात्र रास्ता है। अभी कोई धन दौलत काम नहीं देगा, ना कोई नौकरी पैसा काम नहीं देगा, ना कोई बिल्टी, ना गाड़ी, ना घोड़ा काम नहीं देगा। एकमात्र अभी मणिपुर में इतने लोगों का घर जला दिया गया, किसी का पैसा बचाया? इतने लोगों का को बेघरबार कर दिया गया, उनका पक्के का घर बचाया? एकमात्र बचाव का रास्ता रहा है संगठन। और हम लोग संगठन बनाने के बजाय सो रहे हैं, और सो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज परवेश शुक्ला जैसे आदमी हमारे ऊपर मूत रहा। और इसके बाद भी अगर हम लोगों को सबक नहीं मिला, महिलाओं के अत्याचार के बाद भी आज हम लोगों को सबक नहीं मिला, तो आज हमसे बुरा, इससे और बुरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक बात बता दूं, जब हमारा अनुसूचित क्षेत्र है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है, 6वें अनुसूचित क्षेत्र हमारा मणिपुर है, अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी अगर यह हो रहा है, तो समान नागरिक संहिता आने के बाद में क्या होगा? जब हमारा ये आदिवासी मुल्क है, आदिवासी साम्राज्य है, इसके बाद में हमारे साथ ये अत्याचार, ये अन्याय, ये शोषण, ये भ्रष्टाचार, ये अन्याय, ये बलात्कार हो रहा है, तो जब समान नागरिक संहिता आ जाएगा तो क्या होगा? इसलिए अब हम लोग जितने भी साथी आए हुए हैं, इस मैसेज को लेके जाइए, आप खुद जागिए और अपने गांव वाले को
उठाने वालों को जगाइए, महिला लोग महिलाओं को जगाएं, पुरुष लोग पुरुषों को जगाएं, एक सरपंच साथी है वो सरपंच को जगाए, कर्मचारी है वो कर्मचारी जगाए, और सब लोग इस मुहिम में, अपने समाज को बचाने की मुहिम में भागीदारी लें। अभी गांव-गांव में जाके सदस्यता बनाएं, इस संगठन में जो जुड़ना चाहते हैं उनका नाम लिस्ट करें, महिलाएं अपने गांव का नाम लिखें और मुझे दें, पुरुष लोग अपने गांव का लिस्ट बनाएं और मुझे दें। हम लोग इसको, कोई भी अगर समस्या आपके ऊपर में आता है तो जिस तरह से मणिपुर का मुद्दा हम लोग 31 राज्य 567 जिला में एक साथ कर रहे हैं, आज अंबिकापुर में भी हो रहा है, सूरजपुर में भी हो रहा है, कोरिया में भी हो रहा है, रायगढ़ में भी हो रहा है, जसपुर में हो रहा है, मनेंद्रगढ़ में हो रहा है, पूरा 567 जिले में आज पूरा कार्यक्रम हो रहा है। वैसे ही आपके ऊपर में कोई तकलीफ होता है तो उस मुद्दे को पूरे 31 जिले के 567 जिले में एक दिन उठाया जाएगा। मजा आ रहा है कि कोई हमारे ऊपर हिम्मत करेगा, लेकिन हमारी कमजोरी को पकड़िए और दुश्मन की ताकत को भी समझिए, दुश्मन की ताकत को भी जानिए, अब तब कहीं ऐसा हो सकता है। तो आज संकल्प लेके चाहिए, अपने गांव के जितने भी लोग हैं उनको संगठित करिए, जागृत करिए और उनका नाम लिस्ट मेरे पास भेजिए, उनको मैं राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है उसमें जोड़ दूंगा और फिर उनके माध्यम से आप लोगों को लाभ सुविधा मिलेगा। इतना ही आश्वासन देके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।